नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। पर्यावरण के अंतर्गत जीवित एवं गैर जीवित जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा मनुष्य आदि आते हैं। ये सभी एक दूसरे से एक कड़ी या चक्र के रूप में जुड़े हैं। हमारे आसपास पहाड़, घने जंगल, नदियाँ आदि मौजूद हैं जो कि प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। आज हम आधुनिकीकरण या कहें कि विकास की दौड़ में जाने अनजाने प्रकृति को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। वातानुकूलित इमारतें, सड़कें, हाईवे, कारखाने, मॉल, होटल, बढ़ते वाहनों की संख्या, शहरीकरण, पेड़ों का कटना, नदियों को मोड़ना सरीखे मानवीय कृत्यों के चलते हम असमय मूसलाधार बारिश, नदियों का उफान, भूस्खलन, बाढ़, गर्म हवा, बढ़ते तापमान, कपकपाती ठंड आदि के रूप में खामियाजा भुगत रहे हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के अनुसार सीसा, आयरन, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, जिंक जैसे तत्वों की नदियों में वृद्धि हुई है। इन हानिकारक नदियों का कारण खनन, कबाड़ तथा उद्योगों से धातुओं का निष्कासन है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों की सघनता बढ़ रही है और समुद्री जल के अम्लीकरण में वृद्धि हो रही है, जिससे जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीष्म लहर की आवृत्ति, भीषण लू का प्रकोप और चक्रवात, यह सभी बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को दर्शाते हैं। बढ़ती गर्मी के कारण नदियों का जलस्तर न्यूनतम रिवर लेवल होता जा रहा है, जिसके कारण विद्युत उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को हो रहे निरंतर नुकसान का पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अम्लीय जल और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार तथा उनके स्वाद तथा सुपाच्यता पर भी असर देखने को मिल रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि जैसे आवश्यक तत्व खत्म हो रहे हैं। इधर उत्तराखंड के देहरादून में भी रिस्पना, बिंदाल, सुसवा नदियां नालों में तब्दील हो चुकी हैं और अपने दर्द की दास्तां कहती नजर आ रही हैं। करोड़ों लीटर सीवेज के साथ ही शहर का कूड़ा करकट और औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट समेटे तीनों नदियां आगे सौंग नदी में मिलती हैं। इसका जल कभी पीने योग्य था, लेकिन अब न तो सिंचाई लायक बचा है और न ही जंगली जानवरों के पीने योग्य।